हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक और रिस्क के बारे में। दोस्तों, लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत, नॉलेज या स्किल्स की वजह से सफलता मिली है। कामयाबी में किस्मत का भी रोल होता है। कई बार लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसका कोई कारण नजर नहीं आता। आइए बिल गेट्स और उनके हाई स्कूल फ्रेंड केन टू इनवाइस का एग्जाम्पल देखते हैं। बिल गेट्स को 1960 के दशक में लेक्सॉइड स्कूल में पढ़ाई की। 1968 में उनके मैथ टीचर ने स्कूल में कंप्यूटर लगाने पर जोर दिया। ये टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर था जिसमें टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता था। 1968 में बिल गेट्स सिर्फ 13 साल के थे। इसी दौरान वो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन से भी मिले। दोनों क्लासमेट थे और दोनों ही स्कूल के इकलौते कंप्यूटर के दीवाने हो गए थे। उनका सारा फ्री टाइम प्रोग्रामिंग सीखने में बीतता था। यहाँ तक कि वीकेंड पर भी वो लोग देर तक स्कूल में ही रहा करते थे। जल्दी ही कंप्यूटर के एक्सपर्ट भी बन गए। उन दिनों ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के पास लेक साइड के टेलीटाइप मॉडल 30 जैसा एडवांस कंप्यूटर नहीं था। अब ये तकदीर का ही खेल है कि बिल गेट्स के स्कूल ने 1968 में कंप्यूटर लगाया था। ऐसा इत्तेफाक लाखों में एक होता है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर उनका स्कूल कंप्यूटर नहीं लगवाता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का जन्म भी नहीं हुआ होता। बिल गेट्स बुद्धिमान और मेहनती थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ सीखा। उनकी किस्मत अच्छी थी जो उन्हें कंप्यूटर मिल गया। अब उनके फ्रेंड केंट इनवाइस की बात करते हैं। केंट बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन्हें भी स्कूल के कंप्यूटर की लत लग गई थी और वो भी ज़्यादा समय प्रोग्रामिंग सीखने में बिताते थे। बिल गेट्स और केंट ने एक प्रोग्राम बनाया जो लेक्साइड के सभी स्टूडेंट के क्लास का शेड्यूल ऑर्गेनाइज करता था। बिल गेट्स ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर में से एक हो सकते थे, लेकिन केंट अपने सीनियर ईयर के दौरान एक खतरनाक माउंटेन हाइकिंग एक्सीडेंट में गुजर गए। हालांकि यूएस में हर साल करीब 3 दर्जन लोगों को माउंटेन हाइकिंग में मौत होती है, लेकिन किसी टीनेजर का माउंटेन हाइकिंग में मरना लाखों में से एक ही होता है। तो देखा आपने बिल गेट्स और केंट की जिंदगी किस्मत और रिस्क ने कैसे पलट दी थी। उनमें से एक किस्मत वाला था जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना, जबकि दूसरा इतना बदनसीब था कि लाखों में से एक मरने वाला वो बना। यानी हमारी लाइफ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में सोचते वक्त हमें लक और रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी इन्वेस्टिंग या बिजनेस स्ट्रेटजी हमें सक्सेसफुल बनाएगी, हम यकीनन से नहीं कह सकते। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो आपको अमीर होने की 100% गारंटी दे। हमारी किस्मत साथ देगी या नहीं ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फेल होने का रिस्क हमेशा रहेगा। 2006 में याहू ने फेसबुक को $1 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन मार्क जुकरबर्ग साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि फेसबुक की वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है और फ्यूचर में ये बहुत ग्रो करेगा। उस वक्त जुकरबर्ग ने अपने दिल की बात मानी थी। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को $45 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन याहू ने भी वो ऑफर ठुकरा दिया। वो कंपनी उस वक्त अपने पीक पर थी और चाहती तो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करती थी। 2016 में याहू $4.8 बिलियन में वेरिजोन के हाथों बिक गई। बहादुर और लापरवाह होने के बीच बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है। हम लोगों को उनके फाइनेंशियल डिसीजन के लिए गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि लक और रिस्क फैक्टर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता, लेकिन इस अनसर्टेनिटी के बावजूद 2 लेसन हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। आप किसे पसंद करते हैं उसे बहुत सोच समझ कर चुनिए, और आप जिस पर तरस खाते हो उसके जैसा बनने से बचो। याद रखिए कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन और एफर्ट आपके रिजल्ट 100% डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, जबकि कुछ ऐसी फैमिली से होते हैं जो उन्हें एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग सक्सेसफुल इकोनॉमी में ग्रो करके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर पाते हैं, जबकि कुछ जंग और इंस्टेबिलिटी के बीच पले बड़े होते हैं।
इसलिए सक्सेस को हमेशा हार्ड वर्क से और गरीबी को आलस से जोड़कर मत देखें और लोगों को सोच समझकर जज करें। अपने अंदर झांक कर देखें और हम्बल और फ्लेक्सिबल बनें। अगला लेसन है किसी स्पेसिफिक इंसान या सिचुएशन के बजाय ब्रांड पैटर्न पर फोकस करें। आपने शायद इंस्टेंट मिलेनियर, सक्सेसफुल सीईओ या कॉरपोरेट फेलियर या स्कैंडल की खबरें सुनी होगी, लेकिन ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं और इन्हें हम अच्छा एग्जाम्पल नहीं मान सकते जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए, बल्कि आपको सक्सेस और फेलियर के इससे बड़े पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए वारेन बफेट की कामयाबी के रास्ते को कॉपी करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें किस्मत का भी अहम रोल होता है। उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसे कई फैक्टर हैं जो आपके पास अभी नहीं आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप एवरेज लोगों को स्टडी करें, उनकी लाइफस्टाइल और उनके फाइनेंशियल डिसीजन को एक खास पीरियड तक स्टडी करते रहें। हम इस फैक्ट से भी सीख सकते हैं कि जिन लोगों का अपने टाइम पर कंट्रोल होता है वो दूसरों से ज़्यादा खुश रहते हैं। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिसे आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली, जब आप फाइनेंशियली सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। हमेशा याद रखें कि इसमें किस्मत और रिस्क दोनों का हाथ होता है। आपको अपने फाइनेंस को इस तरह अरेंज करना है कि एक खराब इन्वेस्टमेंट या फेल्ड प्रोजेक्ट आपको कंगाल ना बना दे। फेल होने पर दोनों को माफ़ करें और अपनी गलतियों से सीखते रहें। तो दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे कि लक और रिस्क कैसे काम करता है। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।